बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसका ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कोई भी तसव्वुर नहीं था। अब हमें एक ऐसी सहूलत मिलने वाली है जिसके बारे में किसी ने भी पहले कभी सोचा नहीं था। चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली ये एक ओपन एआई है, ये एक चैटबॉट की तरह काम करता है, लेकिन चैटबॉट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, यानी एडवांस लेवल का है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के ज़रिए से स्टूडेंट्स किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, टीचर्स किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये किस तरह से बिजनेसमैन के लिए और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, और इससे हम पैसे किस तरह से कमा सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो है इससे हम क्या काम ले सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा ओपन एआई सिस्टम है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है। आप इसमें जिस लैंग्वेज में भी आप इससे क्वेश्चन करेंगे ये आपको आंसर करेगा। आपने कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपने कोई आर्टिकल लिखवाना है, आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, आप इससे पूछें, ये आपको जवाब देगा। इवन के आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और कोडिंग आपको नहीं आ रही, आप इससे क्वेश्चन करें, आप इसको कहें कि मुझे कोड करके दो, ये आपको कोडिंग करके देगा। आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, ये आपको प्रोग्राम बना कर देगा। फॉर एग्जांपल आप इस पर जाके लिखें क्रिएट अ सिंपल HTML एजुकेशनल वेबसाइट, तो ये आपको उसकी कोडिंग दे देगा। आप उसमें चेंजिंग करना चाहें तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, वरना आपको ये एक मुकम्मल कोड देगा जिसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसके ज़रिए से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो मुकम्मल कोड लिखने की बजाय इसके ज़रिए से हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, इसका एक डेमो चेक कर लेते हैं। आपने सिंपल गूगल पर जाकर लिखना है चैट जीपीटी। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, सबसे पहले openai.com, आप इस पर क्लिक कर दें। अब ये देखें एक वेबसाइट आ गई, आपको डिटेल दिखा रहा है, कुछ लिमिटेशंस इसकी दिखा रहा है क्योंकि अभी ये इसका टेस्ट वर्जन चल रहा है। आपने इस बटन पर क्लिक करना है तो वो आगे आपसे पूछेगा लॉगिन या साइनअप। साइनअप आपने तब करना है जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन आपने तब करना है जब आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आगे आप गूगल के ज़रिए से भी इसको लिंक कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से, तो जीमेल के ज़रिए से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये आपके सामने आ गया। अब देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट फ्रीलांसर, ये उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं इससे आर्टिकल लिखवाता हूँ, राइट आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स रिगार्डिंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब ये देखें पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस हैं उससे रिगार्डिंग आपको 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल या एक स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है। और इसमें देखें उसने लिखा हुआ है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से एनर्जी क्राइसिस आए हैं, और एक जो रूट कॉज है वो उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे हुक्मरान हैं जो करप्शन करते हैं उस वजह से भी ये एनर्जी क्राइसिस आए हैं पाकिस्तान में, और मैं ये समझता हूँ ये रूट कॉज है। तो ये एक उसने आर्टिकल आपको लिख कर दे दिया। इसमें गूगल की तरह से नहीं है, आप सोच सकते हैं कि ये गूगल की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल जो है जब हम उस पर सर्च करते हैं तो वो हमें डिफरेंट वेबसाइट से डाटा निकाल कर देता है। जो भी हमने सर्च किया है वो मेरे या आप जैसे लोगों ने लिखा होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसे यूज़ करेंगे किसी प्रोफेशनल जगह पर तो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, या प्लेजरिज्म का इशू होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक रोबोट ने लिखा है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, तो इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जब अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो एमफिल के स्टूडेंट्स या मास्टर्स के स्टूडेंट्स जब अपने आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो उसमें वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लेजरिज्म नहीं है और कोई भी इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाए। अभी तो इसके ये टेस्ट वर्जन है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मज़ीद इम्प्रूव होगा और ये टेक्स्ट टू स्पीच मज़ीद करेगा। पहले भी टेक्स्ट टू स्पीचेस मौजूद हैं, लेकिन उसको भी अच्छे अंदाज में करने के काबिल होगा। और उसके बाद जो है ये आर्टिकल टू वीडियो भी कन्वर्जन इसके अंदर पॉसिबल होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ न्यू क्रिएट होती है तो वो परफेक्ट नहीं होती। वक्त के साथ फीडबैक को देखते हुए उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है। तो हम एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं। तो चैट जीपीटी से आप पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको स्क्रिप्ट या आर्टिकल राइटिंग दिखाई है,
बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोगों को आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। आप इन वेबसाइट्स पर जाएं, जैसे fiverr.com है, आप इसके ऊपर अपनी गिग क्रिएट करें आर्टिकल राइटिंग की या स्क्रिप्ट राइटिंग की, और कोई आपसे लिखवाए तो आप इससे वो लिखवा कर आप आगे दे सकते हैं। और इसमें इस तरह से है कि अगर आप एक ही आर्टिकल इसे 3-4 दफ़ा लिखवाएंगे तो हर बार उसके अंदर चेंजिंग्स करके आपको देगा, एक ही नहीं आपको दिखाएगा। तो ये भी इसका फ़ायदा है, आप उनको बाद में मर्ज कर सकते हैं और उस स्क्रिप्ट को बढ़ा भी सकते हैं। उम्मीद है कि चैट जीपीटी की आपको समझ आ गई होगी। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप इसी से क्वेश्चन करें, ये आपको बता देगा। आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो यही आपका टीचर है। किसी टीचर को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वो इससे क्वेश्चन करे तो ये उसको आंसर कर देगा। तो ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। उम्मीद है कि आप इसको यूज़ करेंगे, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। और आप इससे पूछें कि हु आर यू, जो भी आपको ये आंसर करे उसका जो मेन हेडिंग है, जो मेन पॉइंट जो आंसर देगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं सबको एक ही आंसर देता है या डिफरेंट आंसर करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।